1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अगले 1 साल तक बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, साथ ही वह कौन सी 2 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ताकि बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में मिल सके, क्योंकि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है। देखिए, यदि हम बात करते हैं जब बृहस्पति की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का भी कारक कहा जाता है। साथ ही धन वृद्धि, इसके साथ गुरुजन, जुडिशरी के फील्ड, लॉ का फील्ड, शिक्षा, बैंकिंग, फिनांस, इन सभी सेक्टर्स को ये प्रभावित करते हैं। बृहस्पति को विजडम का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं क्या परिणाम देंगे। तो देखिए, बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को आपको समझना है। बृहस्पति देव आपके 6 और 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 6वां घर किस चीज का होता है? आपके रोग, ऋण, शत्रु और जो आप जॉब करते हैं, सर्विसेज का होता है। ठीक है। 9th हाउस आपका भाग्य होता है। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन, 9th हाउस आपके पिता को प्रदर्शित करती है, लॉन्ग टर्म की यात्रा को प्रदर्शित करती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में यह देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं से भाग्य का सपोर्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि लाभ भाव में बृहस्पति के जाने की वजह से निस्संदेह आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपका सोशल दायरा बढ़ेगा, मान सम्मान के लिए यह अच्छा समय रहेगा। लेकिन इस बात को भी समझें, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव में ये नाश करते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 11th हाउस में बृहस्पति जब गोचर में जाते हैं तो ये अच्छा धन लाभ करवाते हैं, ये इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करवाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई इच्छा थी, कोई मनोकामना थी, तो वह इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होने जा रही है। धन लाभ में वृद्धि होगी। ठीक है। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। सामाजिक संगठन, ट्रस्ट वगैरह में यदि आप कार्यरत हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी बना रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि इस दौरान आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास भी करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। अब देखें कि बृहस्पति जो है ना, पंचम दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो अभी तक आपके मन मस्तिष्क में वहम बना हुआ था, एक डर का भाव चल रहा था, जो पिछले समय में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो आपने लॉसेस सहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं से रिकवरी आप अपने साहस पराक्रम के बलबूते पर करने जा रहे हैं। यानी कि आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे तो आपको बहुत बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे। 3rd हाउस दर्शाता है छोटी यात्राओं को। यानी कि यदि आपका कोई भी कार्य है, आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें यात्रा इन्वॉल्व होती है, एक शहर से दूसरे शहर का कोई काम आपका हो सकता है, आप किसी भी फील्ड में हो, तो आपको ये बेहतरीन लाभ प्राप्त करवाएंगे। साथ ही 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपके 2य भाव पर है, तो कम्युनिकेशन से आप बहुत ऊंचाइयां भी हासिल कर सकते हैं। और यदि आपने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको देखकर समझकर चलना है। थोड़ा सा अपने वाणी को आप नियंत्रित कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जुपिटर तो आपको लाभ देंगे, केवल एक ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं चलता। तो शनि की ढैया है, जिस वजह से वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। ठीक है। एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि लगन में आपके राहु की भी दृष्टि है। ठीक है। तो जब हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो जुपिटर आपको अच्छे परिणाम तो दे रहे हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर। ठीक है। यदि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस क्रिएटिविटी है, तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगा। तो ये चीज़ बेहतर है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर या उनके स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं चली हुई थी, या उनके साथ में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपका समर्थन नहीं कर रहे थे, तो यह समय अनुकूल है। आपके छोटे भाई बहनों से बेहतरीन आपको लाभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उनके करियर में भी
शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। अब देखिए एक आपकी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के जातक या जातिका, विशेष तौर पर जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, देखिए आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो बृहस्पति का यह गोचर शिक्षा ले रहे जातकों के लिए बेहतरीन साबित होगा। पढ़ाई लिखाई अगले 1 साल तक आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। आप जो पढ़ेंगे लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं से भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा और पढ़ाई में आपका मन भी लगने जा रहा है। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 6 के लॉर्ड होकर और इच्छा पूर्ति यानी 11th हाउस में इनका गोचर है। तो आप यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, स्पेशली कुछ बृहस्पति जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर देखा जाए तो आपका शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो गया, या प्रशासनिक सेवाओं के अंदर भी कोई आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने आपको इस बात की चिंता नहीं करने की आपके ऊपर ढैया चढ़ी तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े चेंजेस जो होते हैं ना वो ढैया में ही होते हैं। आपको नौकरी भी मिलती है, नौकरी छूटती भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा है, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। इस 1 साल में अगर पत्रिका आपका सपोर्ट कर रही होगी तो नई नौकरी की संभावनाएं हैं। नौकरी को लेकर आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होने जा रही है। ध्यान क्या रखना होगा? ध्यान ये रखना होगा कि आपके 10th हाउस जो कि आपका कर्म स्थान होता है, वहां पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो जुपिटर का ट्रांजिट आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूर्ण करने जा रहा है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि भाई आप अपने कर्मों के प्रति जवाब दे रहे हैं, आप ईमानदारी के साथ में अपने कर्मों को करें। अगर आप सोचेंगे कि बिना मेहनत के आपको सफलता मिल जाएगी तो वो चीज यहां पर शो नहीं हो रही है। तो इसको आपको समझ कर चलने की आवश्यकता रहेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। दूसरी बात कि आपके 5th भाव पर लगातार शनि की दृष्टि थी ना, तो संतान को लेकर बड़ी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी। संतान के साथ में वाद विवाद, संतान के को लेकर समस्या, संतान प्राप्ति के बारे में आप सोच रहे थे, जो नवदंपति हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो अब आप देखेंगे कि यह जो 1 साल का टाइम पीरियड है, यह आपकी संतान के लिए, संतान की उन्नति के लिए, उनके साथ में रिलेशन के लिए बेहतर रहेगा। जो नवदंपति हैं, फैमिली प्लानिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए योग बने हुए, संतान का सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो ये चीज आपके लिए बेटर होने जा रही है लाइफ के अंदर। अगली बात यह है कि 5th हाउस आपका एंटरटेनमेंट का है। तो जो कर्क राशि वाले एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं, या किसी भी प्रकार से आप कला से जुड़ाव रखते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत कुछ उपलब्धियां लेकर आ रहा है। आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। या आप आर्टिस्ट, यानी कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पहले पैसे मिलते हैं, बाद में जाके आप परफॉर्म करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बेटर है, क्योंकि 5th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। आपकी बुद्धि भी काम करने वाली है। जो मैंने बताया शुरू में कि आप बहुत ज़्यादा भयभीत चल रहे थे, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी, ठीक है। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपके रिलेशन में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, या तो ये चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। और यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। यहाँ पर नेगेटिविटी हो सकती है, आपको नेगेटिविटी मिल सकती है, तो इसको लेकर सावधानी रखिएगा। बाकी प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। हाँ, विवाह से संबंधित अगर बात नहीं बन पा रही थी, जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले हैं, काफी लंबे समय से आप विवाह के बारे में सोच रहे थे, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, यह 1 साल का समय आपके लिए अच्छा है। आप आगे बढ़ें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पत्रिका आपकी थोड़ी सी मैच करनी चाहिए, पत्रिका भी सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी गोचर के आधार पर चीजें बेहतर हो रही हैं। इसके साथ में आप देखें कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर, हालांकि मकर राशि पर यह दृष्टि डाल रहे हैं, नीच की दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति की 9th दृष्टि कहीं ना कहीं से आपको भाग्यशाली बनाएगी। इसका मतलब क्या है? कर्क राशि वालों, आप समझना, देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, क्योंकि 7th भाव के स्वामी होकर शनिदेव अष्टम में थे, तो डाइवोर्स तक की भी स्थितियों तक आप आ गए थे। पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे थे, मतलब पति और कहीं और पत्नी कहीं और। तो ये समय होगा जब आपको 1 मई के बाद अपने वैवाहिक जीवन को लेकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी शुभता देखने को मिलेगी। यदि पति पत्नी में कोई दिक्कत चल रही थी तो उस मामलों में अब निपटारा होने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं से आपको एक बार पुनः सोचना चाहिए और अलगाव से बचना चाहिए। चीजें अब आपके लिए बेहतर होंगी। दाम्पत्य जीवन में शुभता, दाम्पत्य जीवन का सुख अब अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है। सिवाय ध्यान रखिएगा, ससुराल पक्ष को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होने जा रही है। सारे गिले शिकवे दूर होंगी, पति पत्नी के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। सिवाय एक चीज के, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना होगा।
बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, काफ़ी लंबे समय से आपको व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, कोई ना कोई समस्या निकलकर सामने आपके आ जा रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपके पास में पैसे की कमी महसूस हो रही थी, वह भी दूर होने जा रही है। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, कहीं नई जगह पर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे थे, काम नहीं बन पा रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से बिजनेस से रिलेटेड आपके काम होंगे। पार्टनरशिप में काम चल रहा था, दिक्कत महसूस हो रही थी, वो तमाम समस्याएं दूर होंगी, आपके रिलेशन बेहतर होंगे। अगर आप इंडिविजुअल अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं तो यह समय अच्छा है, आपके बिजनेस से आपको लाभ होगा। अब देखें कि अगर हम इस गोचर को पूर्ण रूप से देखें तो कुछ चीज़ों पर आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यह 1 साल का टाइम पीरियड, आपका जो ढैया है वो लगभग निकल चुका है, ठीक है, और 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो मतलब आने वाला जो 1 साल का टाइम फ्रेम है, ये कुछ शो कर रहा है। जो मैंने बातें करी कि 2 बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप अमीरी की तरफ बढ़ सके। पहली बात कि आपके सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि है, ठीक है, बृहस्पति की दृष्टि वहां पर पड़ नहीं रही। आप अपने पैसे को किसी मित्र के कहने पर भरोसे में आके पैसा मत लगाइएगा, वो पैसा आपका फंस जाएगा। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि आपका इससे बैंक बैलेंस भी खाली हो जाएगा। आप फ्रॉड के चक्कर में आ जाएंगे, किसी ओटीपी वगैरह किसी के साथ में शेयर मत कीजिएगा, ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह की तरफ मत भागिएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना, नहीं तो आप अमीरी की जगह गरीबी की तरफ जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या करना है कि देखिए, आपको अपने कर्म क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पिछले समय में अपने पद का दुरुपयोग किया है तो आप नोट कर लो, आपकी नौकरी जाने वाली है, 100% जाएगी और आप फंसेंगे, मतलब फंसेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर आपको सावधानी रखनी। अगर आप अपने कर्तव्यों को लेकर ईमानदार हैं, अपने पद को लेकर ईमानदार हैं, शनि की ढैया चल रही है, आप निसंदेह अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार की इलीगल चीज़ों से बचिएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को उपाय के तौर पर बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। गुरुवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। अगर आप स्त्री हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, तो आने वाले 1 साल में चीज़ें बहुत अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो